एमटीएस का 2022 का जो पेपर देने गया था उसमें 25 में 25 मेरा मैथ है, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया। तो सीजीएल का जो एग्जाम था उसमें भी हमने अच्छे स्कोरिंग किया भाई, वो स्कोरिंग मैं आपको शेयर कर दिया यहाँ पे टेलीग्राम पे, सब कुछ शेयर कर दिया अपने बारे में पूरा। फिर सीएचएसएल का जो एग्जाम था उसमें 50 में मेरा 48 नंबर है। आप एसएससी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, और आपके मन में बहुत प्रकार के डाउट चलते रहती है कि भाई मैथ के लिए कि हमें ना मैथ में स्कोरिंग नहीं होता। पढ़ने के तो भाई हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम मैथ बनाने जाते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो वो हमसे नहीं डील हो पाता है। तो आज का जो प्रॉब्लम होगा ना भाई, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, जो मैं बातें करने जा रहा हूं कि क्यों प्रॉब्लम होता है जब आप मैथ बनाने जाते हो प्रीवियस ईयर। आपने तो पढ़ चुका है सब कुछ, टीचर से पढ़ लिया है, उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लिया, जो टीचर का जो असाइनमेंट मिलता है क्लास में उसको भी कर लिया, जो ऑनलाइन वाले कर रहे थे क्लास उसको भी असाइनमेंट दिया जाता है। तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि प्रिपरेशन करने के तो आप लोग कर लिए, मैथ का पूरा फुल सिलेबस पढ़ लिए, अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया, एडवांस कंप्लीट कर लिया पूरी तरीका से, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों नहीं बनता, इसके बारे में हम समझते हैं भाई कि क्यों नहीं बनता। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ताकि आपको ना एक ऐसा चीज मैं बताने वाला हूं जिससे जाकर आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे और फिर क्वेश्चन भी आपसे अटेम्प्ट होने लगेगी। और जब एग्जाम हॉल में जाओगे भाई तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से उसको शांति माइंड से क्वेश्चन को बना पाओगे। तो भाई देखो क्या है ना कि देखो अभी आजकल का क्या है ना, जो भाई लोग है ना क्या करते हैं कि भाई देखो सबसे पहले मैथ का जैसे एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एसएससी में सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया वगैरह, कोई भी सीजीएल हो गया, जो भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं कि खास करके एसएससी, कोई भी अदर एग्जाम जिसमें मैथ पूछा जाता है, जिसमें मैथ पूछा जाता है मेरे दोस्त, आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोग गलती क्या करते हो कि आप लोग का जो बैकग्राउंड होता है साइंस से होता है, ठीक है। साइंस से होता है आप लोग को बैकग्राउंड, 12th पास किए, आप लोग का एक सपना होता है कि हमको इनकम टैक्स बनना, सीजीएल क्रैक करना, सीएचएसएल क्रैक करना, एमटीएस क्रैक करना, ठीक है। इतना सपना आपने बना रखा है कि हमको एक एग्जाम का टारगेट करनी है। किसी का टारगेट होता है कि एमटीएस हमको ज्वाइन करनी है, किसी का टारगेट होता है सीएचएसएल ज्वाइन करनी है, और किसी का टारगेट होता है सीजीएल ज्वाइन करनी है। तो भाई ये तो ज्वाइन करनी है भाई, लेकिन इसके पीछे ना जो मैथ का रीजन होता है ना, कि बहुत सारे भाई का ये भी कमेंट आ रहा था कि भाई मैथ में स्कोरिंग नहीं हो पा रहा है। जब मॉक टेस्ट लगाते हैं ना भाई प्रीवियस ईयर का, तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तो बना लेते हैं असाइनमेंट, जो टीचर बताए हैं उसको अच्छे से बना लेते हैं, जो टीचर ने बताया है उसके असाइनमेंट वगैरह अच्छे से बनाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। मेन फैक्ट क्या होता है ना मेरे दोस्त कि देखो सबसे पहले मेन इसमें रीजन होता है ना कि जो आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, जैसे क्वेश्चन, जैसे मान लो कि टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन हमने उठा लिया, ठीक है। टाइम एंड वर्क में देखा कि कॉन्सेप्ट में उसमें दे रखा है, उसका जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या होता है ना कि कोई कोई लोग होते हैं ना जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन टीचर का जो असाइनमेंट देखोगे ना, टीचर का नोट्स और जो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन, ठीक है, वो दोनों में मैच करता है मेरे दोस्त, ठीक है। बस थोड़ा लॉजिक होता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होता है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट उसमें अच्छा रहता है, लेकिन क्या होता है ना कि जब आपने टीचर से कोर्स कर चुका है, आपने पूरा फुल सिलेबस कर चुका है, तो जो आपने क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस की है, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है उसको क्या करते हो ना आप लोग याद कर लेते हो। सबसे मेन फैक्ट यही होता है कि चलो अगला स्टेप में ये होता है, अगला स्टेप में ये रीजन होता है, अच्छा इसको भाई ऐसे रीजन अगर आप लोग लगाओगे ना तो भाई मैथ नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनता है मेरे दोस्त, ठीक है। यही गलती आप लोग करते हो कि जैसे कोई क्वेश्चन, मान लिए कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जाते हो, जैसे परसेंटेज का एक टॉपिक है, ठीक है, परसेंटेज का, तो परसेंटेज जो असाइनमेंट टीचर ने आपको पढ़ाया है, जो सर ने आपको बताया है, तो उसमें पहले सबसे पहले अपनी कॉन्सेप्ट पे डेवलप करो कि कॉन्सेप्ट आखिर क्या होता है, परसेंटेज आखिर का कहना क्या चाहता है, इसमें क्या क्या लॉजिक होते हैं, क्या क्या फैक्ट होते हैं, क्या क्या इसमें रीजन कंडीशन होता है। जो इसको रीजन कंडीशन को जो समझ लेता है ना, उसके लिए ना कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। बस आपको यही करनी है मेरे दोस्त, जो मैं बताने वाला हूं आपको क्या करनी है कि जैसे आपने पढ़ा है, ठीक है, जैसे आपने सीआईएसआई कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सीआईएसआई कंप्लीट कर लिया, उसको ना सबसे पहले जो नोट कॉपी आपने तैयार की हो ना मेरे भाई, वो नोट कॉपी ना फटाफट देखो उसमें कि क्या क्या लॉजिक लग रहे हैं, क्या क्या सीआई में क्या आता है, क्या क्या एसआई में क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, सीआईएसआई का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर हमको निकालना है, एसपी निकालना हो या हमें रेट निकालना हो या हमें फिर टाइम निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले ना आपको ना फॉर्मूले बेस्ड पर आपको कमांड करनी है मेरे भाई। बिना फॉर्मूला के ना आज तक कोई सिलेक्शन नहीं ले पाया है,
कोई भी चीज के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसके पीछे एक फॉर्मूला होता है, एक आइडिया होता है, एक रूल होता है। उस रेगुलेशन के साथ आप अगर चलोगे ना तो आसानी से मैथ बनेगा मेरे दोस्त। एक बार मैं बता रहा हूं कि देखो गलती क्या है ना, गलती यही करते हैं कि जैसे आपने क्या है कि आप लोग जैसे प्रिपरेशन करते हो और अकबकाही तौर पे, ठीक है, अकबकाही तौर पे जैसे अगर एग्जाम में भी देने जाओगे तो वहां पे भी गलती होता है। क्या होगा, एक माइंड में तो दो तरह का चलता है भाई, पेपर देने जाओगे ना तो दो तरह का वहां दिमाग लगता है। पहले लगेगा यार इस बार ना हुआ तो क्या होगा, पहला रीजन ही चलता है एग्जाम हॉल में। उसके पहले भाई आपको खत्म करनी है सब चीजों को, जो आपके माइंड में आपको प्रॉब्लम चलता है एग्जाम हॉल में, वो अभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम खत्म करने के लिए कोई जो भी मैथ में आपने चैप्टर पढ़ा उसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को रिवीजन करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, क्या उसके पीछे फैक्ट है, उसको पहले ढूंढो। ठीक है, जब इतना आपने अगर ढूंढ लिया फिर उसके बाद क्या करो ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करने जाते हो चाहे कोई भी बुक से करो, मैं ऐसे बात करता हूं कि एक जो मैं अभी थंबनेल डाला है कि एक बुक से आपकी सिलेक्शन हो सकती है, बस वो जो बुक है वो कौन सा बुक है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बुक आप ले सकते हो, ऐसा नहीं, किरण का भी ले सकते हो, पिनाकल का भी ले सकते हो, घटना चक्र का, जो भी आपको बुक समझ में आ रहा है। बुक के बारे में भाई वीडियो बहुत सारा बना चुके हैं, तो एक कमेंट नहीं होना चाहिए कि देखो बुक के लिए ना आप कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सबसे बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट मटेरियल इन द एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, बैंक एग्जाम। समझ सकते हो ना इतना। हाँ, बस यही है कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पीछे ध्यान दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन से सीखो। ठीक है ना, कैलकुलेशन छोटा छोटा कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन मैं इसलिए बोलता हूं, हर एक बार हर एक वीडियो में मैं बोलता हूं कि कैलकुलेशन आपके लिए इस प्रकार जरूरी होता है कि आपका ना जो स्पीड होता है, स्पीड सुनो, मैं ध्यान से मैं जो बातें करने जा रहा हूं भाई, जो स्पीड होता है ना मेरे भाई, वो स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, कैलकुलेशन जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप पहले से अगर कैलकुलेशन किए रहोगे ना तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटा छोटा कैलकुलेशन क्या होता है ना, एग्जाम में फंसा देता है। छोटा छोटा कैलकुलेशन भाई आपको गुना में प्रॉब्लम कर देगा। क्यों? क्योंकि माइंड दो तरह का चलता है वहां एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो छोटा छोटा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। अपने से क्या करो ना, एक रफ पेज निकालो आराम से और उसमें दो दो डिजिट, तीन तीन डिजिट का कैलकुलेशन करो, गुना, जोड़, घटाव, भागा, सब कुछ करो उसमें। उसके साथ ना फिर क्या करनी है, जब कैलकुलेशन आपने करेगा 20 मिनट 15 मिनट आप आराम से करो उसकी हर एक चीजों का, गुना, जोड़, घटाव, भागा, डिवीजन, जितना भी इसमें आता है समझो कि उतना सारा का कैलकुलेशन आपको हर 20 मिनट तक आपको रेगुलर देनी है मेरे भाई। इससे क्या होगा कि आपका स्पीड बढ़ेगा। जब स्पीड बढ़ेगा तो आपका क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब बनाने जाओगे ना, तो उसमें पहले तो अपने कंसेप्ट सीख रखा है, कॉन्सेप्ट तो आपने सीख रखा है, कॉन्सेप्ट में आपने सीख रखा है पूरी अच्छी तरीका से। और जब कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है तो भाई जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन को एक बार में पढ़ोगे तो थोड़ा नहीं समझ में आएगा। रीजन फैक्ट है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब हम एग्जाम की तैयारी करते थे ना भाई, एसएससी का सिलेबस हम भी पढ़े हुए थे पूरा, लेकिन पता है कभी कभी ऐसा मॉक टेस्ट आता था मेरे साथ कि कभी कभी ना क्या होता है ना कि 5 ही क्वेश्चन सही होता है, 10 ही क्वेश्चन सही होता था। तो हमने रीजन को निकाला और वही रीजन आप लोग के पास शेयर कर रहा हूं कि आप लोग भी मॉक टेस्ट लगाते हो तो 10 ही क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन है मैथ का तो उसमें से आपको 6, 7, 8 क्वेश्चन ही बन पाते होंगे। ऐसा फैक्ट है। इसको फैक्ट को दूर करने के लिए आपको कैलकुलेशन पे कमांड करनी है। कैलकुलेशन अच्छे से करो और क्वेश्चन को ना एक बार ना पढ़ो। ठीक है, तोड़ तोड़ कर पढ़ो बीच में। एक व्यक्ति एक काम को इतना दिन में करता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक काम को 2 दिनों में करता है। पहले ऐसे देखो, अच्छा एक व्यक्ति है एक काम को 2 दिनों में करता है। ठीक है, फिर 2 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेगा। पहला वर्ड को आपने तोड़ा, फिर दूसरा वर्ड को आपने तोड़ा। ठीक है, दोनों वर्ड को तोड़कर अपने से रिलेट करो कंसेप्ट को कि आखिर पहला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, एक व्यक्ति एक काम को इतना दिनों में करता है। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट सीखा। फिर इतने व्यक्ति एक काम को, उसी काम को कितने दिनों में करेगा मेरे दोस्त। तो क्या होता है ना कि उस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे थोड़ा सा बीच में उसको तोड़ो वर्ड को। ठीक है, समझो और उस पर थोड़ा मंथन करो, सोचो कि अच्छा एक काम को इतना दिन में कर रहा है तो इतने व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो 2 प्रकार का उसमें रिलेट करो क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए पूरा, शुरू से पूरा पढ़ लेते हो आप लोग और फिर बस कैलकुलेशन करने जाते हो, बीच में क्या होता है फंस जाते हो तो भाई कहते मैथ नहीं बनता है। मेन रीजन यही है मेरे दोस्त कि अगर आपको मैथ में अच्छी स्कोरिंग करनी है भाई, 10 नंबर से अभी तक मैं 90 नंबर 100 नंबर तक पूरा चला गया है। ठीक है, एक नंबर 2 जितना भी जो भी, जैसे 90 नंबर मैं बता रहा हूं कि 90 नंबर कैसे जाता है।
एमटीएस का 2022 का जो पेपर देने गया था उसमें 25 में 25 मेरा मैथ है, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया, आप देख लेना जाकर, कोई फेक वाली बात नहीं है भाई, मैं देख लेना वहां पर जाकर, सब कुछ शेयर कर चुका हूं, ठीक है। रीजनिंग में भी 25 में 25 था, सब कुछ उसमें आपको मैं शेयर कर दिया, जो हमने आंसर की था हमारे पास उसको मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया टेलीग्राम पे। तो सीजीएल का जो एग्जाम था उसमें भी हमने अच्छे स्कोरिंग किया भाई, वो स्कोरिंग मैं आपको शेयर कर दिया यहाँ पे टेलीग्राम पे, सब कुछ शेयर कर दिया अपने बारे में पूरा टोटल। फिर सीएचएसएल का जो एग्जाम था उसमें 50 में मेरा 48 नंबर है। तो भाई ये कैसे संभव हो पाया? मैंने क्वेश्चन को तोड़ना सीखा है, मैंने क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन जब पढ़ता था मैथ में उसको रिलेट करता था एक दूसरे से। जब रिलेट करना सीख जाओगे ना भाई तो कॉन्सेप्ट अपने आप डेवलप होता है, ठीक है। बीच में ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया क्वेश्चन काम हो गया, नहीं। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करके रिलेट करो और उसको पढ़ो और मंथन करो। जल्दीबाजी का काम मत करना, जल्दीबाजी का काम होता है ना हैस्ट मेक बेस्ट, हड़बड़ काम शैतान का, ठीक है, सुने हो ना। तो यही गलती नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तब जाकर आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। कॉन्सेप्ट जब डेवलप होगा तो आपका बेसिक अपने आप डेवलप होता है। जब कॉन्सेप्ट पावर अगर आपने अच्छे से सीख रखा है ना तो बेसिक अपने आप धीरे धीरे बनते जाती है। अब कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहो, तब जाकर भाई आप अच्छे मैथ में स्कोरिंग कर पाओगे। ये रीजन फैक्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के लिए कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हो, उससे करो प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस जब करना, जब क्वेश्चन आता है ना तो उसको 2 वर्ड में तोड़ने की कोशिश करना। जब तोड़ना सीख जाओगे तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। चक्षु प्रकाशन, ये जो बुक आप देख रहे हैं चक्षु प्रकाशन की है, ये बुक खास करके उन भाई के लिए लॉन्च किया गया है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें आपको कंप्लीट गाइड के रूप में देखने को मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके एनालिसिस भी बहुत काफी अच्छे लेवल के दे रखी है। तो एक वो जो बुक है खास करके उन भाई लोग के लिए है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ मैंने लगा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, काफी अच्छे तरीके से है। तो जो भी मेरे भाई जीडी कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी भी 2 महीने का टाइम है। तो आराम से इस बुक से आप अगर आप सहारा लोगे तो धीरे धीरे जाकर आप इंप्रूव कर पाओगे क्वेश्चन को। जय हिंद।